हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पास्ट टेंस सीखा था। आज हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर मीन्स जो भविष्य की बात है, एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो चीज़ आगे होगी, एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस उस एक्शंस को बताता है जो फ्यूचर में होंगे। इतना क्लियर। ये भी बाकी टेंसेस की तरह चार में डिवाइड होते हैं। पहला आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। दूसरा आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। थर्ड आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे देखें सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी दो बातें याद रखना। सिंपल फ्यूचर में एक हम प्रिडिक्शन करते हैं और हम इंस्टेंट डिसीजन बताते हैं। वो किस में होता है? सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। आपको इतना क्लियर है क्या क्या बोला? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके साथ बिल लगाते हैं और शैल भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। आई विल गो टू जम्मू। आई विल गो टू जम्मू। आई सब्जेक्ट, बिल यहाँ से आ गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू जम्मू ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है। अब आगे देखें, इसी को हम अब नेगेटिव बनाते हैं। आई विल नॉट गो टू जम्मू। अब इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं। विल आई गो टू जम्मू। आई होप आपको स्ट्रक्चर का क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट यूज करना है, उसके साथ बिल या शेल लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर है। आगे बढ़े। अब इसके हम यूजेस देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। देखो, कोई फ्यूचर एक्शन है उसके लिए यूज करते हैं। जैसे आई विल मीट यू टुमारो। जैसे कोई मेरा दोस्त फोन करता है और वो बोलता है कल मेरे से मिलना। कल की बात है, फ्यूचर की बात है। उसको मैं बोल देता हूँ आई विल मीट यू टुमारो, ठीक है। इंस्टेंट डिसीजन, फोन इज रिंगिंग आई विल आंसर इट। मैं इससे एक सिंपल बताता हूँ। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको वेटर ने पूछा सर क्या लोगे। आपने सोचा, मेन्यू देखा, आपने बोल दिया आई विल हैव द राजमा चावल। ये आपका इंस्टेंट डिसीजन है। आई सब्जेक्ट आ गया, बिल बिल शैल यूज करते हैं, हैव बी वन आ गई, आगे ये ऑब्जेक्ट आ गया। आपको पता चला इंस्टेंट डिसीजन क्या था यहाँ पे? आई विल हैव द राजमा चावल। ये कब यूज करते हैं? जब हमारे पास फ्यूचर का इंडेफिनेट हो। क्लियर है। प्रॉमिस, जैसे कोई कोई लड़का होता है, वो लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो तुम मेरे से शादी कर लो, ठीक है। वो उसको होप दिखाता है प्रॉमिस करके, आई विल हेल्प यू ऑलवेज। वो फिर उसको बोलता है आई विल हेल्प यू। वो उससे प्रॉमिस कर रहा है। प्रॉमिस किसी चीज का फ्यूचर में वो किस में लिखा जाता है? फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में। अब थ्रेट, वार्निंग, जैसे हम किसी को बोलते हैं आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये भी किस में लिखते हैं? फ्यूचर की इंडेफिनिट में। प्रिडिक्शन, इट विल रेन टुडे। क्लियर है। हमने पांचों यूजेस पढ़ लिए। क्या? कोई फ्यूचर एक्शन होगा, इंस्टेंट डिसीजन होगा, प्रॉमिस होगा, थ्रेट होगा, या वार्निंग होगी, और प्रोडिक्शन। क्लियर है। अब हम सेकंड देखें, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब सबसे पहले आता है कि इसको यूज कहाँ पे करना है। कोई भी काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा, समझ गए? दैट इज प्रोग्रेसिव इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर देख लें इसका। स्ट्रक्चर में इसमें प्रेजेंट की तरह ही होता है, बट इसमें सिर्फ एक बिल भी लगता है, बाकी सेम होता है।
सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस B1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को कहाँ यूज करते हैं? जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। शी विल बी स्टडिंग एट नाइट। देखो, अब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि रात को वो पढ़ रही होगी। शी विल बी, शी सब्जेक्ट, विल बी, ये वाला विल बी आ गया, B1 प्लस ing, एट नाइट ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है? इसका नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव क्या होगा? शी विल नॉट बी। नेगेटिव में क्या करना है? नॉट लगाना है। विल नॉट, विल नॉट। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? विल शी बी स्टडिंग एट नाइट। आपको ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े, अब इसके यूजेस देख लें। एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, मतलब कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा वो प्रोग्रेस में है, बस चल रहा होगा, चल रहा, रहा लगा होगा उसके। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ। एट 8 PM टू नाइट, आज रात को 8 बजे, आई विल बी वाचिंग टीवी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब थर्ड देखें, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, समझना बात को। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी घर बना रहा है। ठीक है, वो अपने बेटे से बोलता है, देखो बेटा, यहाँ अगले हफ्ते तक ये घर बन गया होगा। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि वो फ्यूचर की बात बता रहा है, और वो भी कंप्लीटेड में, फिनिश्ड एट अ पॉइंट इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में वो काम हो गया होगा। ठीक है, जैसे कोई लड़का है किसी लड़की से बोलता है, अगले हफ्ते तक हमारी शादी हो गई होगी। ये कौन से टेंसेस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आपको इनकी यूसेज मतलब समझ आ रहे होंगे। मतलब ही समझते हैं हमें, ताकि हम उसको टेंस को अप्लाई कर सकें सेंटेंस में। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस, जैसे हम प्रेजेंट में हैव यूज करते हैं, इसमें सिर्फ विल हैव का डिफरेंस है, बाकी सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। शी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे, मतलब उसने अगले हफ्ते तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? विल के साथ क्या यूज करते हैं? विल नॉट। क्लियर है? बस विल के साथ नॉट कर देना है। अगर इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है? विल स्टार्टिंग में शी हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे। समझ के बाद अब इसके यूजेस देखते हैं। एक यानी कि बाई लगा होगा, फ्यूचर टाइम, बाई प्लस फ्यूचर टाइम लगा। मैं एग्जांपल दूं इसकी, यहाँ पे ध्यान देना। बाई नेक्स्ट ईयर आई विल हैव पास्ड द एग्जाम। शी विल हैव लर्नड कंप्यूटर बाई देन। ठीक है, आपको समझ आ गई? यहाँ पे भी बाई
और फ्यूचर टाइम का डिस्कस हो, वहां पे हम फ्यूचर का परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फिर आगे देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस, अब यहाँ पे ध्यान देना, फ्यूचर परफेक्ट कब यूज करते हैं? एक काम फ्यूचर का है जो थोड़े समय के लिए फ्यूचर में चलेगा, आप समझ गए? फ्यूचर का ही काम है। द फ्यूचर टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए वो चलेगा, कहाँ पे? फ्यूचर में। ये क्लियर है? स्ट्रक्चर देखें इसका, स्ट्रक्चर सेम। क्या यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ये मेन है इसमें, ठीक है, प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर टाइम भी आएगा ना, कितने समय के लिए, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूज है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और आगे टाइम। ठीक है, शी विल हैव बीन washing clothes फॉर 3 hours। क्लियर है? इसका नेगेटिव के लिए शी विल नॉट, शी विल नॉट, ये क्लियर है? अब अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, बिल पहले लगा देंगे, बाकी सेम सेंटेंस लिख देंगे। अब इसके यूजेस देखते हैं। देखो, हमने समझा कि फ्यूचर का जो परफेक्ट था उसमें हमारा जैसे घर था ना, वो बन गया था, मतलब कंप्लीट हो गया था, है ना। बट जो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूज है, उसमें काम खत्म नहीं होता, यानी कि वो कंटिन्यूज एक्शन होता है, ड्यूरेशन को बताने के लिए होता है। एक्शन होता है, ड्यूरेशन बताता है। आपको ये बात क्लियर हो रही है? मैं एक एग्जांपल लिखूं, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, यानी कि मैं 3 घंटों के लिए काम कर रहा होगा, मतलब फ्यूचर की बात है। अब अगर आपको ये समझ आ गया, आपके इसी के साथ आपके टेंसेस कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम ना इसके क्वेश्चंस बनाएंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई, समझ आई है थोड़ी बहुत, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना।